चुनाव आयोग ने बिहार में जब से मतदाता सूची की विशेष गहन जांच करने की बात कही है, तब से बिहार में घमासान मचा हुआ है। समूचा विपक्ष इस पर संग्राम कर रहा है, समूचा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और विरोध खाली बिहार तक नहीं, बिहार में चक्का जाम हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लग गई, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने अपनी इस विशेष गहन जांच को जारी रखा, रोकना उचित नहीं समझा। जबकि समूचा विपक्ष यह आरोप लगाता रहा कि चुनाव आयोग लाखों लोगों को इस प्रक्रिया के तहत चुनाव में से मतदान करने से वंचित कर देगा। यह आरोप इसलिए था क्योंकि समय कम है, जिस समय में चुनाव आयोग यह प्रक्रिया करना चाहता है। उसे पूरे विपक्ष को चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को करने से एतराज नहीं था, लेकिन जितने समय में वो कर रहा है उस समय से एतराज था। अब एतराज क्यों था ये हम आपको दिखाते हैं। आपको स्क्रीन पर एक वोटर आईडी कार्ड देखने को मिल रहा होगा। इस वोटर आईडी कार्ड को ध्यान से देखिए, ये नीतीश कुमार की फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड है। नीतीश कुमार कौन है पहले हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार का वैसे परिचय तो नहीं देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक बार के नहीं कई बार के हैं। और अपने मुख्यमंत्री का चेहरा किसके वोटर आईडी कार्ड पर लगा है? उनका नाम है अभिलाषा कुमारी। अब अभिलाषा के वोटर आईडी कार्ड पर फोटो मुख्यमंत्री की, तो वीएलओ साहब से पहले यह समझा जाए कि वो मुख्यमंत्री को लेकर कितना संजीदा है, या मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, तो भी तो उन्होंने एक महिला के वोटर आईडी कार्ड पर मुख्यमंत्री की फोटो लगा दी। अब समझने वाली चीज ये है कि जब अभिलाषा के पति चंदन बीएलओ के पास पहुंचे कि भाई ये क्या कर दिया, ये क्या है, तो उन्होंने कहा सर इसका शोर मत करना, हम इसे सही कर देंगे। लेकिन चंदन ने सही कदम उठाते हुए इस बात को सार्वजनिक किया, क्योंकि ये तो एक उदाहरण है। अब समझने वाली चीज ये कि खबर एक नहीं है, खबर एक और है। पर्दे के पीछे हमें आपको एक और खबर बताते हैं कि जहां बीएलओ की इतनी बड़ी ये चूक है जो बीएलओ द्वारा की गई है, किसी आम इंसान का फोटो नहीं लगाया, कि महिला की जगह, अभिलाषा की जगह किसी और की महिला की फोटो यदि लग जाती तो भी शायद चल जाता। क्यों? क्योंकि महिला से महिला की फोटो अदला बदली हो गई, या किसी अन्य पुरुष की भी लग जाती तो भी शायद ये बात निभ जाती। वैसा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद ये बात निभ जाती। लेकिन वोटर आईडी कार्ड पर जो फोटो लगी है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, जिसको हर कोई जानता है। और यदि वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री की फोटो और एक महिला की फोटो में भेद नहीं कर सकते, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, या वो अपने कार्य को लेकर कितने संजीदा हैं। और समझने वाली चीज ये है कि जिस तरीके से फोटो लगाई गई, और ये फोटो आप देखिए ध्यान से, इस फोटो ये ऐसे आम फोटो नहीं है, ये फोटो शायद मुख्यमंत्री जी कहीं होंगे, कहीं धूप से बचने की कोशिश कर रहे होंगे और हाथ आंखों के ऊपर माथे पर रखकर कुछ देख रहे हैं, तब का फोटो खींचा हुआ है। उस पर कुछ लिखा हुआ भी है, लिखा इतना छोटा है कि हम उसे पढ़ नहीं सकते, लेकिन एक महिला के वोटर आईडी कार्ड पर यह फोटो लगा दी गई। अब खबर, दूसरी खबर क्या है वो हम भी आपको बताते हैं। खबर यह है कि चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि महज 16 दिनों में चुनाव आयोग ने 98% लोगों तक एसआईआर फॉर्म पहुंचा दिया है। एसआईआर फॉर्म मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म, ये पहुंचा दिया है। और दावा यही नहीं रुकता, दावा यह भी कर रहा है कि लगभग 66% लोगों से यह फॉर्म भरकर वापस भी ले लिया है। 98% यानी कि 7 करोड़ 90 लाख लोगों तक तो फॉर्म पहुंचा दिया है,
और लगभग 66% लोगों से फॉर्म भरकर वापस भी ले लिया है। जबकि बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ क्षेत्र में आ रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर जाना भी मुश्किल है। इसके उलट दूसरी तरफ बिहार की जनता का क्या कहना है? बिहार की जनता कहती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार में इस तरीके की कोई जांच हो रही है। और ये वो लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, जो ठेठ बिहार से आते हैं, जहां पर नेटवर्क नहीं होता, जहां पर टीवी की सुविधा नहीं होती, या जहां पर 24 घंटे लाइट नहीं होती। उन लोगों को जो ग्राम में अपने खेती से फुर्सत नहीं है, उन लोगों का कहना है कि उन्हें तो अभी पता ही नहीं है। यदि इसकी संख्या की बात की जाए तो 30% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बिहार में अभी जानते ही नहीं है कि बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्जांच भी हो रही है, या मतदाता सूची की जांच भी हो रही है। ऐसे 30% से ज्यादा लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं। लेकिन चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि भैया 98% लोगों तक तो हमने फॉर्म पहुंचा दिया और 66% लोगों से हमने भर के फॉर्म भी वापस ले लिए। तो क्या बीएलओ अपने ही घरों में ये फॉर्म भर रहे हैं, या अपने कुछ चुनिंदा लोगों को फॉर्म दे दिए गए हैं? और फॉर्म भरे गए हैं तो किस तरीके से भरे गए, इसका तो प्रमाण आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक वोटर आईडी कार्ड जिस पर महिला का नाम लिखा है, जो कि कहां की रहने वाली है हम आपको बताते हैं, जो कि बेगूसराय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित जनपद माधोपुरा के जयपालपट्टी मोहल्ले की रहने वाली है। और आपको बता दें, यहीं पुनिया से सांसद पप्पू यादव, जो कि 2 बार से सांसद हैं, उनका यह क्षेत्र है। समझने वाली चीज ये कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची की विशेष गहन जांच में जो बीएलओ तैनात किए गए हैं वो अपने कार्य को लेकर कितने सजग हैं, अपने कार्य में कितनी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, ये आपको इस वोटर आईडी कार्ड को देखकर समझ में आ रहा होगा। और जो चुनाव आयोग दावे कर रहा है कि चुनाव आयोग ने 98% लोगों तक फॉर्म पहुंचा दिए, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को बीएलओ भ्रमित कर रहे हैं? और बीएलओ किस तरीके से फॉर्म भरकर चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे, इस पर अब चुनाव आयोग क्या रिएक्शन लेता है या इसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहा है, इसकी अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी है। ना ही चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी कि एक बीएलओ को कितने फॉर्म दिए गए। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये एक फॉर्म सामने निकल कर आया है, एक वोटर आईडी कार्ड सामने निकल कर आया है, उस तरीके से कितने फॉर्म और कितने वोटर आईडी कार्ड भरे गए हैं और बने गए हैं। बहरहाल इस सब पर हम निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।